कंस के अत्याचारों की वजह से जब वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेते ही उन्हें मथुरा से गोकुल नंद बाबा और यशोदा के यहाँ छोड़ आए थे और वे ही उनका लालन पालन कर रहे थे। ऐसा करते करते भगवान श्री कृष्ण की आयु के 11 वर्ष व्यतीत हो गए। उन्हीं दिनों में कंस को मथुरा में अपने महल में रोज ही रात को अपनी मृत्यु से संबंधित भयानक भयानक स्वप्न दिखाई देते थे। इससे वह तो बड़ा ही चिंतित हो उठा। अब तो उसकी खाने पीने की रुचि भी जाती रही और रात में वह सो भी नहीं पाता था। ऐसा रोज ही होते देख कंस ने अपने बुद्धिमान पुरोहित सत्यक को अपने महल में बुलाया, जो शुक्राचार्य जी के शिष्य थे। अब तो कंस ने पुरोहित जी से इसका उपाय करने के लिए कुछ विचार करने को कहा। इस पर पुरोहित सत्यक ने उनसे कहा कि महाराज कंस, आप भय छोड़िए, महेश्वर का यज्ञ कीजिए और फिर यज्ञ समाप्त होने पर भगवान शंकर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं और ऐसा वर प्रदान करते हैं कि जिससे जरा और मृत्यु का भी निवारण हो जाता है। पहले यज्ञ में प्रसन्न होकर यह दिव्य धनुष भगवान शिव ने नंदीश्वर को दिया था। उसके बाद नंदीश्वर ने वाणासुर को दिया और वाणासुर ने पुष्कर तीर्थ में यह धनुष परशुराम को दिया। इस प्रकार कृपा करके परशुराम जी ने अब यह धनुष तुमको दे दिया है। यह धनुष बड़ा ही मजबूत है। भगवान नारायण देव को छोड़कर कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता। भगवान शंकर के इस कल्याणकारी यज्ञ में तुम शीघ्र ही इस धनुष की पूजा करो और शुभ कर्म में भेजने योग्य निमंत्रण सबके पास भेज दो। यदि इस यज्ञ में यह धनुष टूट जाएगा तो यज्ञ करने वाले का ही नाश होगा, इसमें संदेह नहीं है। सत्यक जी के इस प्रकार कहने पर कंस बोला, पुरोहित जी, वसुदेव के घर में मेरा वध करने वाला एक कुल नाशक पुत्र उत्पन्न हुआ है, जो नंद के भवन में पल बढ़ रहा है। उस बलवान बालक ने मेरे बुद्धिमान मंत्रियों, शूरवीर बांधवों और बहन पूतना तक को मार डाला है। वह तो इच्छानुसार अपने बल को बढ़ा लेता है और उसने तो गोवर्धन पर्वत को एक हाथ पर ही धारण कर लिया था। सत्यक जी, आप उस बलवान बालक का वध करने के लिए ही कोई सलाह दीजिए। अतः आप शीघ्र ही ब्रज में जाइए और नंद नंदन श्री कृष्ण तथा उसके बलवान भाई बलराम को अभी बुला लाइए। इस पर पुरोहित सत्यक जी बोले कि तुम श्री कृष्ण और बलराम जी को बुलाने के लिए ब्रज में अक्रूर, उद्धव या वसुदेव जी को भेजो। अब राजा कंस ने अक्रूर जी को ही ब्रज में भगवान श्री कृष्ण को मथुरा लाने के लिए भेजा और दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम भी वहां पहुंच गए। अब भगवान श्री कृष्ण नगर वासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला में पहुंचे और वहां तो उन्होंने एक अद्भुत ही धनुष देखा। उसकी खूब पूजा की गई थी और बहुत से सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षकों के रोकने पर भी उस धनुष को अपने बाएं हाथ से उठा लिया, उस पर डोरी चढ़ाई और एक क्षण में ही खींचकर बीचों बीच से उसके 2 टुकड़े कर डाले। जब धनुष टूटा तब उसकी भयंकर शब्द को सुनकर कंस भयभीत हो गया। अब तो उस धनुष की रक्षा कर रहे सैनिक श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए और पकड़ने की इच्छा से चिल्लाने लगे, पकड़ लो इसे, बांध लो। तब तो क्रोधित होकर श्री कृष्ण और बलराम जी ने उस धनुष के टुकड़ों से ही कंस की भेजी हुई सेना का संहार कर डाला। इसके बाद फिर वह रंगशाला के प्रधान द्वार से बाहर निकल आए और जहाँ पर उनके ग्वाल बाल सखा नंद बाबा रुके हुए थे वहाँ पर शाम को चले गए। अगले दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ नगाड़ों की ध्वनि सुनकर फिर से उसी रंगशाला में पहलवानों के बीच मल्ल युद्ध को देखने के लिए चले गए। आगे की भगवान श्री कृष्ण की पावनमयी कथा को सुनने के लिए इसका भाग 2 अवश्य देखें कि भगवान श्री कृष्ण ने
कंस को कैसे मारा था।